अस्सलाम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने असेंबली के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ेंगे और अब हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। हम देखेंगे कि हमारे असेंबली लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स यूज होते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। अब जब भी हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ी हुई हैं, हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी हुई हैं, तो वहाँ पे हम जो वेरिएबल्स यूज़ करते थे वो हम यूज़ करते थे इंट फॉर इंटीजर्स, एंड जो कि हमारे न्यूमेरिक डेटा को होल्ड करता था। उसके बाद फ्लोट फॉर डेसिमल नंबर्स, जो कि हमारे डेसिमल नंबर्स को होल्ड करता था। स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। तो ये हम डेटा टाइप्स कुछ यूज़ करते थे अपने हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की, जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो हम डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे वो हमारे पास आएंगी कुछ ये डेटा टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास पहली जो डेटा टाइप होगी वो डिफाइन बाइट, जिसको आप किसी बाज़ जगह पे बाइट भी लिखा जाता है। डिफाइन वर्ड और डिफाइन डबल वर्ड, इसको डबल वर्ड लिखा जाता है बाज़ जगह पे। तो अब ये हमारी जो कुछ कीवर्ड्स हैं जो वेरी करते हैं एमुलेटर टू एमुलेटर और माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पे हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है वो है 16 बिट का। तो हम इसमें ज़्यादातर डिफाइंड बाइट और डिफाइंड वर्ड को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, जैसे जैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर बढ़ता जाता है, तो हमारे पास डबल वर्ड आ जाता है, जिसको हम कहते हैं डिफाइंड डबल वर्ड या डी। अब हमारा जो बाइट होता है, एक डिफाइंड बाइट का जो पहला हमारा डेटा टाइप है वो हमारा होता है 1 बाइट का या 8 बिट का। अगर हम डिफाइंड वर्ड की बात करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 2 बाइट्स का या 16 बिट का, यानी कि ये हमारी मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स की चंक्स बनाता है मेमोरी की, या इतनी मेमोरीज होल्ड करता है। और डिफाइंड डबल जो है ये 4 बाइट का या 32 बिट का है। अब जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एडवांस लेवल पे जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाता है डिफाइंड वर्ड के साथ साथ, अगर मैं इसको करूं, हाँ, तो हमारे पास डिफाइंड वर्ड के बाद आ जाता है डिफाइंड क्वाड वर्ड। जिसका डिफाइंड डबल वर्ड था, इसी तरह सिमिलरली डिफाइंड क्यू वर्ड आ जाता है। क्यू वर्ड जिसको हम क्वाड वर्ड भी कहते हैं। और जो ये क्यू वर्ड होता है ये हमारा होता है 8 बाइट का या फिर 64 बिट का। तो अगर हम इसको लेके जाएं तो ये हमारा आ जाता है 8 बाइट और 64 बिट। सिमिलरली हमारा डिफाइंड 10 वर्ड का आ जाता है, जो कि हमारे पास 10 बाइट्स का होता है और 80 बिट्स का होता है। तो अब अगर हम इस पे बात करें तो इस पे हमारे पास जो आ जाता है डिफाइंड डबल आ गया और डी क्यू आ गया। तो हम यहाँ कहेंगे डी क्यू, जी इसकी रिप्रेजेंटेशन है। फिर डी टी आ जाता है जो कि 10 बाइट्स और 80 बिट्स का है। तो ये हमारी डेटा टाइप्स है जो हम यूज़ करेंगे अपनी असेंबली लैंग्वेज के अंदर, जस्ट लाइक कि हमने यूज़ किया था इंटीजर, फ्लोट, डबल वगैरह इन आवर हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो ये तो हमारी डेटा टाइप्स होगी। अब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो जब भी हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, चलें ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो मेमोरी के चंक्स होते हैं जिनके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। कि बेसिकली वेरिएबल्स के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा जो यूज़र है वो क्या डाटा इनपुट कर रहा है। तो हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर हम उसको उस वेरिएबल के नाम से कॉल करते हैं या यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो जब भी हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, वेयर। हम कहाँ पे अपने वेरिएबल्स को, अपने जो हमारा टेम्पलेट है, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है, उसमें कहाँ में यूज़ करती है। तो ये हमारे पास हमारी एक असेंबली का एक स्ट्रक्चर है जो हम मॉडल भी कह लें, ये हमारे पास आ जाता है, जिसमें डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक डॉट डाटा। तो जो हमारा आ जाता है इसके अंदर डॉट डाटा आ जाता है। जो हमारा डॉट डाटा आ जाता है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है डॉट डाटा सेगमेंट है, डाटा सेगमेंट, इसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। और इनको हम यूटिलाइज क्या करते हैं, इनको हम यूटिलाइज करते हैं अपने मेन के अंदर, डॉट कोड के अंदर हम इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं।
तो हम ये हमारा 2 बॉक्स हैं। डॉट डाटा के अंदर हम अपने वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं और इनिशियलाइज़ वगैरह भी कर लेते हैं, और डॉट कोड के अंदर हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं और हम इनके बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं ताकि हम इनको यूज़ कर सकें। वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, और फिर हम देखते हैं कि हम अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ किस तरह कर सकते हैं। कि अगर हम बात करते हैं अपने सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसमें हम इस तरह अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं। इंट वेरिएबल नेम जो var क्रिएट कर देते हैं, आप कुछ भी रखते थे, pos रखते हैं, कुछ भी रख सकते थे, और इक्वल टू 45 54 हम इस तरह अपना हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल स्टोर करते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास जो सेंटेक्स है डाटा को स्टोर करने का, वो है पहले हम वेरिएबल नेम लिखेंगे, उसके बाद हम डेटा टाइप लिखेंगे, और उसके बाद हम अपनी वैल्यू लिखेंगे। और ये इसको कहाँ पे लिखेंगे? इसको हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर डॉट डाटा के अंदर लिखेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड इनिशियलाइज किया है जिसमें हमारे पास वेरिएबल का नेम मैंने var रखा है, और उसकी डेटा टाइप मैंने डिफाइंड बाइट रखी है, और उसके अंदर मैंने स्टोर 45 किया है। अब इसी तरह सिमिलरली अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ, तो हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ये तो हमने इनिशियलाइज भी कर लिया ना। अब एक ऐसा वेरिएबल करते हैं जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं लेकिन डिफाइन नहीं कर रहे हैं। कि हम उसको इनिशियलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन उसको हम क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर रहे, उसके अंदर कुछ भी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ, वो किसी और नाम से कर लेता हूँ, pos, और उसको मैं रख लेता हूँ, उसकी डेटा टाइप मैं रख लेता हूँ डबल वर्ड। तो यहाँ पे मैं DW लिख लूँगा। अब DW मैंने कैपिटल में इसलिए लिखा है कि इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दफ़ा जब आपने कैपिटल में यूज़ कर लिया, तो आपको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल्स नेम में आपने ध्यान रखना है। अब अगर मैं इसको इनिशियलाइज़ डिफाइन नहीं करना चाह रहा, तो मैं इस जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा वैल्यू की जगह पे। तो ये मेरा इनिशियलाइज़ क्रिएट तो हो गया, लेकिन डिफाइन नहीं हुआ। डिफाइन इसको मैं डॉट कोड में जाके कर लूँगा, रजिस्टर्स के थ्रू या फिर वेरिएबल के नाम के थ्रू ही। जब भी हम वेरिएबल नेम की बात करते हैं, तो हमें ध्यान रखते हैं कि वेरिएबल नेम्स क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते होंगे। जस्ट लाइक हमारे पास रूल्स होते थे जब हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करते कि या जो वेरिएबल का नाम है, उसके जो रूल्स हैं वो सिमिलर हैं जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज में थे, कि न्यूमेरिक से आपका वेरिएबल स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अ, आप इसमें अंडर क्रॉस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डैश को यूज़ नहीं कर सकते। आप स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते, और उसके साथ-साथ आप रिज़र्व वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि मूव, सब, निमोनिक्स वगैरह आप इनको यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के अंदर। तो ये हमारे वेरिएबल्स नेम आ गई और उसकी डेटा टाइप्स आ गई। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इसको प्रैक्टिकल करेंगे EMU 8086 के अंदर, जो कि हमारा 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर का एमुलेटर है। और उसके साथ साथ इसके हम आगे LEA को देखेंगे और LEA के साथ ऑफसेट को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।